बीए भाग प्रथम के विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के बारे में बताया था। सगुण भक्ति धारा की दो श्रेणियां हैं, राम भक्त काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो राम भक्त काव्य धारा का हमने विस्तार से आपको बताया, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उनका कृतित्व, व्यक्तित्व, समाज सुधारक रूप तथा उनका समन्वयवादी स्वरूप, समन्वय की विराट चेष्टा, किस प्रकार से उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समन्वय स्थापित किया भारतीय समाज में, भारतीय जीवन में, वो हमने आपको विस्तार से बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो कालजयी रचना है रामचरितमानस, वो अवधी भाषा में लिखी गई है। उसके अलावा उन्होंने ब्रज भाषा में भी ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है कवितावली, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। महाकवि तुलसीदास जी जो हैं, वो सगुण रूपधारी राम के उपासक थे। उनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। बालपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण गुरु नरहरिदास ने ही इनका लालन पालन किया था। गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने के बाद में कहते हैं कि ये अपनी पत्नी से अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। एक बार वो मायके चली गई थी, तो इतने ये आसक्त थे कि उनके पीछे पीछे ही ये चले गए। तो पत्नी ने इनको फटकार लगाई और कहा कि जैसा तुम मुझसे प्रेम करते हो, ऐसा ही अगर भगवान से प्रेम करो तो शायद तुम्हें ईश्वर मिल जाए। अस्थि चरम मैं देह में या मैं ऐसी प्रीत, जो होती श्री राम सो होती न तो भवभीत। ये संसार का भय नहीं रहता अगर तुम्हें इतनी ही प्रेम राम से हो जाए। और बस तुलसीदास जी की आत्मा जागृत हो गई। उनकी आत्मा पे जो एक मैली चादर थी वो हट गई और उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और वो निकल गए घर से श्री राम का आराधना हेतु। और उसके पश्चात उन्होंने राम की ऐसी भक्ति की कि जगत विख्यात हो गए तुलसीदास जी। ऐसे ग्रंथ लिखे, समाज को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया इन्होंने, रामचरितमानस। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और राम लला नहछु प्रमुख हैं। हम आपको तुलसीदास जी के बारे में विस्तार से जानकारी दे चुके हैं। समाज में उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया, विभाजित धर्म को कैसे उन्होंने एकता प्रदान की, इस भारतीय समाज में जो हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा प्रचलित है उसको भी उन्होंने पाटने की कोशिश की। राजा प्रजा पारिवारिक संगठन कि परिवार किस प्रकार से एकता के सूत्र में प्रेम पूर्वक जीवन निर्वाह कर सकता है, उस सब बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें बताया। उनकी रचना कवितावली, जो कि ब्रज भाषा में है, बहुत ही सुंदर रचना है। उन्होंने रामचरितमानस में एक प्रबंधात्मक जो काव्य लिखा है, विस्तार से जो श्री राम की कथा लिखी है, उसे इन्होंने मुक्तक के रूप में कवितावली में लिखा है। आज हम आपको कवितावली के कुछ छंद पढ़ाएंगे
उनका अनुवाद करेंगे और उनकी गेयता के बारे में बताएंगे कि उनको किस तरीके से गाकर याद किया जा सकता है। बहुत ही गेय हैं, सरस हैं, मधुर हैं, ब्रज भाषा में रचित हैं। अवधेश के द्वार सकार गई सुत गोद के भूपत लैनिक से, अवलोक यूं सोच विमोचन को, ठगी सी रहे जे न ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से, तुलसी शशि में समशील उभे नवनील सरोरुह सेविक से। यह उस समय का प्रसंग है। राजा दशरथ के चौथेपन में 4 पुत्र हुए। वो अत्यंत आह्लादित थे। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जब पुत्र जन्म होता है कि दशरथ पुत्र जन्म सुनो काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद सहोदर आनंद प्राप्त हुआ दशरथ को जब पुत्र के जन्म का संदेश सुना। अब पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया है, गोद में लेने लायक, तो कवितावली में वह प्रसंग है कि राजा दशरथ अपने पुत्र को गोद में लेकर के और खड़े हैं। तो 2 सखियां आपस में बात कर रही हैं कि हे सखी, मैं आज राजा दशरथ के महल के आगे से निकल के आ रही थी तो मैंने देखा कि राजा दशरथ अपने पुत्र को गोद में लेकर के खड़े हैं। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपत लेनिक से। छात्रों, गेयता बता रहा हूं कि इनमें किस प्रकार से तुलसी के काव्य में गेयता है, खासकर कवितावली के इस छंद में। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपत लेनिक से, अवलोकी हो सोचो विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से, तुलसी शशि में समशील उभे नवनील सरोरुह सेविक से। तुलसी शशि में समशील उभे नवनील सरोरुह सेविक से। इस प्रकार से आप जब गाएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। यही रस है साहित्य का, बड़ा रसास्वादन होगा आपको और ये आपके कंठार हो जाएंगे, सहज याद हो जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति इनको गाता है तो इनमें डूब जाता है, उसे आनंद आता है। ये अत्यंत सरस हैं और उस समय आपको ये ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं। आपके मन और मस्तिष्क, दिल और दिमाग पर ये अंकुरित से हो जाते हैं, चित्रित से हो जाते हैं। इसलिए आप इन्हें गाया भी करें याद करते समय। अवधेश के द्वारे सकारे गई, हे सखी, मैं सुबह प्रातः काल राजा दशरथ के दरवाजे के आगे से निकल के जा रही थी तो राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को गोद में ले रखा था, पुत्र श्री राम को। अवलोकी हूं सोच विमोचन को, अवलोकी हूं, मैंने जब देखा, किसको? सोच विमोचन को, सोच को हरने वाले, कष्ट को, चिंता को हरने वाले सोच विमोचन को मैंने देखा तो ठगी सी रही जे न ठगे दिख से। मेरी आंखें अपलक उन्हें निहारती रह गई, मैं ठगी सी रह गई। ऐसा मन किया कि उसे देखते ही रहो। और अगर ऐसे बालक को कोई देख करके ठगासा न रह जाए तो उसे धिक्कार है। उसके नेत्र वो देखने में सक्षम ही नहीं है, उसका हृदय भावों से भरा हुआ नहीं है, प्रेम नहीं है उसके हृदय में, उसकी आंखों में रूप का शक्ति नहीं है, रूप को प्राप्त करने की आसक्ति नहीं है। जे न ठगे धिक से, उसे धिक्कार है जो ऐसे रूप को देखकर भी ठगासा न रह जाए। तुलसी मनोरंजन, तुलसीदास जी कहते हैं कि वो मन को आनंद देने वाले हैं। मनोरंजन, रंजित अंजन, उनकी आंखों में काजल लगा हुआ है और सुखंजन पक्षी का जो बच्चा है
ऐसे उनके नेत्र हैं। हे सजनी, ऐसा लग रहा है कि दो उनकी आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे चंद्रमा में दो नीले कमल खिल रहे हों। कितनी सुंदर माँ है, रूपक है, गेयता है, अनुप्रास की छटा है, ब्रज भाषा है, बड़ी प्रवाहमयी, बड़ा आनंददायक छंद है ये। तो इसे आप याद कर लें। अगला जो आपको मैं छंद बता रहा हूं, यह उस समय का है जब जनकपुर में श्री राम जी विवाह मंडप में बैठे हुए हैं। श्री राम जी का विवाह हो रहा है, फेरों का समय है, पंडित वेद मंत्रोच्चारण कर रहा है, जानकी जी बगल में बैठी हुई हैं, समीप बैठी हुई हैं। तो उस समय क्या छटा है, किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं राम और सीता, उसका वर्णन इस छंद में है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही। उस भवन में दूल्हा कौन बने? श्री रघुनाथ जी, और दुल्हन जानकी जी। दुलही सिय सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआजुरी विप्र पढ़ाई। सभी युवतियां मिलकर के मंगलाचरण कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। सारी जो युवतियां हैं वो बहुत सुंदर हैं और बहुत ही मधुर संगीत, मंगल गीत वो उस अवसर पर, विवाह उत्सव पर जब फेरे हो रहे हैं तो वो मिल करके और गीत गा रही हैं। युवा विप्रवर वेदोच्चारण कर रहे हैं कि राम को रूप निहारत, जानकी कंगन के नग की परछाई। देखिए, मर्यादा की पराकाष्ठा है तुलसी का काव्य। राम को रूप निहारत, के रूप को निहार रही हैं जानकी जी। मर्यादा है क्योंकि गुरुजन बड़जन चारों तरफ है, आंखें लालायित हैं, आंखें देखना चाहती हैं राम जी के रूप को, लेकिन गुरुजनों के, बड़े जनों के कारण वो श्री राम को देख नहीं सकती, उनकी तरफ आंखें नहीं कर सकती। तो अब क्योंकि अखियां तो रूप का पान करना चाहती हैं, हृदय मान नहीं रहा है, बार बार इच्छा हो रही है श्री राम जी को मुख को देखने की। तो देखिए क्या युक्ति निकाली जानकी जी ने, क्या मर्यादा है तुलसी की। देखिए आप कि राम को रूप निहारत जानकी। श्री राम जी का रूप कहां देखती है? कंकन के नग की परछाई। हाथ में जो कंगन पहन रखे हैं उसमें जो रत्न जड़ित हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं वो पारदर्शी हैं, शीशे की तरह, उनमें रूप देखा जा सकता है। तो कंगन को जानकी जी ने हाथ को ऐसा कर लिया जिसमें उनके मुखारविंद के दर्शन हो सकें, और श्री राम के मुख को वो अपने कंगन के नग में देख रही हैं, नग में परछाई आ रही है, ताकि लोगों को ये भी नहीं लगे देख रही है और उनको आनंद भी प्राप्त हो रहा है। कंगन के नग की परछाई, यात सबे सुध भूल रही, कर टेक रही पलटारत नाही। रूप में इतना खो गई हैं जानकी जी कि हाथ की ओर अपलक देख रही हैं। यात सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। हाथ को ज्यों की त्यों उन्होंने रखा हुआ है और आंखों से अपलक उस दृश्य को निहार रही है। तो यहाँ तुलसी की जो मर्यादा है वो भारतीय समाज के लिए बड़ी अनुकरणीय है, अन्य कवियों में यह देखने को नहीं मिलती।
सूरदास जी के यहाँ ये मर्यादा नहीं है, वहाँ प्रेम है और वहाँ पर प्रेम में गोपियाँ किसी भी हद तक श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जा सकती हैं। रीतिकालीन कवियों के लिए ये एक आदर्श की बात है। वो सोच सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से राधा और कृष्ण को का नक्सिक वर्णन किया। रीतिकाल में जो वर्णन है वह मांसल अधिक है, उसमें वासना प्रतीत होती है, अंग प्रत्यंगों का खुला वर्णन है, चित्रण है। परंतु यहाँ देखिए भक्ति काल में तुलसी के यहाँ कितनी मर्यादा है कि जानकी जी श्री राम जी के मुखारविंद की ओर देखती भी नहीं है। राम को रूप निहारत जान की कंगन के नग की परछाई, यात सबे सुध भूल रही कर टेक रही पलटारत नहीं। हम अगले पद पर चलते हैं। अगला जो छंद है वह विवाह उत्सव के बाद में चारों भाई चारों पत्नियों को लेकर के अयोध्या आ जाते हैं। अयोध्या में कुछ दिन पश्चात कोई ऐसी कुमति आती है कैकई को कि वो राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है, और राजा दशरथ जो कि वचनबद्ध थे वो कुछ नहीं कर पाते। श्री राम जी को जब ये खबर लगती है कि पिताश्री मूर्छित पड़े हुए हैं, दुखी हैं, माता की आज्ञा है कि 14 वर्ष को वन को जाना चाहिए, तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण और सीता भी हो लेते हैं और वो पिता से आज्ञा लेकर के 14 वर्ष को वन को जाते हैं। छात्रों, आप सोचिए कि पितृभक्ति का इससे बड़ा कोई उदाहरण विश्व साहित्य में मिल सकता है, विश्व इतिहास में मिल सकता है कि जिनको कल राज्याभिषेक होना है, जो सर्वगुण संपन्न है, जिन्हें पूरी प्रजा चाहती है, स्वयं राजा चाह रहा है, गुरुजन चाह रहे हैं, सब माताएं, पूरा रनिवास जिन्हें चाह रहा है, और वो एक कुमति के कहने से उसमें पिता की आज्ञा को सम्मिलित जान करके और 14 वर्ष के लिए वन में राजपाट त्याग कर, राजसी वस्त्र त्याग कर, मुनियों के वलकल वस्त्र धारण करके और वो वन को चले जाते हैं। तो उस समय का तुलसीदास जी ने इस छंद में वर्णन किया है कि श्री राम जी को बिल्कुल भी लगाव नहीं। वो ऐसे समझो कि राजभवन में ऐसे रह रहे थे जैसे कोई राहगीर किसी सराय में रुके और उसे पता है कि कल तुझे यहां से जाना है, तो सराय को वो किराया दे करके जब चल देता है तो उस सराय से इतना मोह नहीं रहता, वो निकल जाता है। उसे पता है ये तेरी थी नहीं, रात को विश्राम के लिए तू यहां रुका था, और वो आगे बढ़ जाता है। वैसे ही राजभवन राजपाट श्री राम जी के लिए कोई मोह के कारण नहीं थे, वो उन्हें वैसे ही त्याग करके और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे तोता अपने पंखों को त्यागते समय कोई मोह नहीं रखता, उसे पता ही नहीं वो पंख उसके थे तब तक थे, और जब उनको त्यागता है तो वो बड़े सुखपूर्वक उन्हें त्याग देता है। वैसे ही श्री राम जी ने जो राजा के वस्त्र थे उनको ऐसे ही त्याग दिया जैसे तोता अपने पंखों को त्याग देता है। छंद इस प्रकार है कि कीर के कागर जो नृप चीर, विभूषण उपमा अंगनि पाई, औध तजी मग बास के रुख जो, पंथ के साथ जो लोग लुगाई। अयोध्या को ऐसे त्याग दिया श्री राम जी ने जैसे कोई राहगीर किसी सराय में बैठ जाता है, उसको त्याग करके और आगे बढ़ता है। पंथ के साथ जो लोग, उस राह में जो मिल रहे हैं साथी, स्त्री पुरुष, वो ही उनके साथी हैं। अब अयोध्या उनके लिए वो जो संबंध था कि यहाँ भाई है, प्रजा है, मित्र है, गुरुजन है, वो अब उनके राह में जो मिल रहे हैं उनसे संबंध बना लिए
और वो राजसी वस्त्रों को, राजपाट को त्याग करके, सारे वस्त्राभूषणों को त्याग करके, अलंकारों को, गहनों को त्याग करके और आगे बढ़ जाते हैं। संग सुबंधु, उनके साथ में उनका अच्छा भाई, सुबंधु योग्य भाई, प्रिय भाई, अनुचर जैसा, अनुगामी, जो सदैव आज्ञाकारी है, लक्ष्मण जैसा भाई है। संग सुबंधु, पुनीत प्रिया, पवित्र प्रिय पत्नी, जिसने राजपाट त्याग दिया, जबकि वनवास श्री राम को ही दिया था कैकेयी ने, लक्ष्मण ने सहज स्वीकार किया, जिद की साथ चलने की। भाई ने कहा कि हे भैया आप यहीं रुको, पिता है, माता है, अयोध्या के वासी हैं, मेरे बिना सब दुखी होंगे, इन्हें सांत्वना देना, अयोध्या में रहो आप। परंतु श्री लक्ष्मण जी ने ऐसा जवाब दिया कि श्री राम को निरुत्तर कर दिया कि अवध जहां तहां राम निवासु, दिवस तहां जहां भानु प्रकाशु। हे भैया मेरे लिए तो अयोध्या वही है जहां राम रहते हैं, दिन तो वही है जहां सूर्य उदय होता है। सूर्य नहीं तो दिन कैसा, रात्रि है, तो मेरे लिए तो काल रात्रि समान हो जाएगी अयोध्या। मैं तो आपके संग चलूंगा। जब जानकी जी को कहा कि आप यहां रुकिए, तो सीता जी ने भी यही जवाब दिया कि जिए बिन देह नदी बिन नवारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। कि शरीर से आत्मा अलग कैसे हो सकती है? प्राण और शरीर का संबंध है तभी व्यक्ति चलता है, बोलता है, व्यक्ति का अस्तित्व है। पानी है तो नदी का अस्तित्व है भगवान। प्रिय, तो मेरा अस्तित्व आपके बिना नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि संग सुबंधु पुनीत प्रिया, पवित्र पत्नी है, मानो धर्म क्रिया धरि देह सुहाई। दोनों क्रिया और धर्म के रूप में मान लो साथ देह धारण करते हुए उनके साथ चल रहे हैं। राजीव लोचन राम चले, राजीव लोचन राम चले। कमल नयन श्री राम जी आगे बढ़े, चल दिए, तज बाप को राज बटाऊ कि नहीं। अपने पिता के राज को एक राहगीर के समान त्याग करके, जैसे कुछ दिन के लिए यहां विश्राम के लिए मैं रुका था, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, और श्री राम जी आगे बढ़ गए, अपने वनगमन को लक्ष्य की ओर चल दिए। श्री राम जी का यह आदर्श पूरी दुनिया में अनुकरणीय है कि किस प्रकार से जिन्हें राजपाट मिल रहा था उन्होंने वन गमन स्वीकार किया, भाई और पत्नी साथ चल दिए और 14 साल वन को रहे। छात्रों, इस वीडियो में हम आपको इतना ही। अगला वीडियो में आप बाकी छंदों को पढ़ेंगे, मैं उन्हें आपको बताऊंगा। धन्यवाद।